एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन 1 to 12 सेलिना मैथमेटिक्स क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। कंसेप्ट ओवरव्यू, इसका मतलब हम इस चैप्टर में प्लेइंग विथ नंबर्स करेंगे। इसका कंसेप्ट ओवरव्यू क्या है? ये बेसिकली डील करता है सेट ऑफ लॉज में। तो जो है ना, ये हमें समझाता है, बताता है कि हमें कब डिवाइड करना चाहिए, कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, कब ऐड करना चाहिए, कब सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक सेट ऑफ लॉ डिफाइन करता है और ब्रैकेट्स के लॉज भी समझाता है। ब्रैकेट्स, अब मैथमेटिक्स में 4 तरीके की ब्रैकेट जनरली हम यूज करते हैं। एक तो हो गई बार ब्रैकेट, और ये सबसे फर्स्ट में खुलेगी। फिर होती है कॉमन ब्रैकेट, इसका ऑर्डर है सेकंड। फिर है कर्ली ब्रैकेट, इसका ऑर्डर है थर्ड। और फिर है मेन ब्रैकेट। ठीक है जी। तो इन सब लॉज को कैसे किया जाए, क्या कहाँ एप्लीकेबल होगा, क्या तरीका है? तो इसका एक सिंपल सा नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास। अब जी बी का मतलब तो हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, पर ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है? ये मल्टीप्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई चीज है 2 और यहां ब्रैकेट के अंदर है 3, तो लेकिन यहां मल्टीप्लाई का साइन नहीं है कुछ भी। तो ये जो 2 और ये 3 है, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये 2 और 3 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 into 3 मतलब कि 6। तो ये जी वो मल्टीप्लिकेशन है। आप इस वाली मल्टीप्लिकेशन से इससे कंफ्यूज ना करें, दोनों का रिजल्ट एक ही है, पर कई दफा आप देखते हैं ना ब्रैकेट्स ऐसे रहेगी, तो इसका एक सीधा मतलब आता है कि इसका मतलब ये है। अब आ जाए डी पे। डी का मतलब है डिवीजन, मतलब डिवाइड करना है। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जब हमें ये साइन दिया हुआ रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। फिर है जी एडिशन, और सबसे लास्ट में जो रूल अप्लाई होगा वो है सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम ये एक कॉमन रूल को याद रखें बोर्ड मास को, और स्ट्रिक्टली इसके प्रिंसिपल्स पे चलें, तो हमारे जो सम्स रॉन्ग होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन आपको अलजेब्रा में आएगा, लीनियर इक्वेशन में आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन में आएगा, और तरह तरह के अन्य इक्वेशन सॉल्विंग में इसका एप्लीकेशन आने वाला है। और अगर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ये हमारी मैथ्स की जो बेस है, जो हमारी गणित की नींव है, उसको बहुत ही बढ़िया से तैयार करता है। और इस चैप्टर को हमें बार बार हर सम्स, हर चीज़ को प्रैक्टिस करना है। जितना हम इस से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे सम्स, उतना ही हमारा जो मैथ्स का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ, वो है क्वेश्चन 119 -1 + 5 - 3। ठीक है जी। तो गिवन क्या है? गिवन है 19 - 1 + 5 - 3। तो बोर्ड मास को अप्लाई करें जी।
तो आ जाइए 19 माइनस 6, क्योंकि ये 1 था प्लस 1 था ना ये, और प्लस 5 6 हो गए, माइनस हो गया जी 3। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो गया -6 -3, ठीक है। तो अब -6 -3 क्या है, -6 -3 -9, तो 19 -9। अब सब पे इक्वल टू लगा लें, ये स्टेप्स चल रहे हैं। तो अब 19 -9 10 हो गया, 10 हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि गिवन 30 into 6 divide 5 minus 2। अब बोर्ड मास का रूल मैं आपको इसमें कैसे अप्लाई होता है समझाता हूं। सब्सट्रैक्ट इसमें कहा गया सबसे लास्ट में, पर हम इसको करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहला रूल है ब्रैकेट खोलना। तो ये ब्रैकेट कैसे खुलेगी जी, ये ब्रैकेट खुलेगी जब तक हम इसके अंदर के कैलकुलेशन ना करें। तो इसके अंदर कितने कैलकुलेशन है, इसके अंदर तो सिंपली एक ही कैलकुलेशन है ना, 5 - 2। इस वजह से ये एरिया हमें पहले खोलना है, इस वजह से अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 30 into 6 डिवाइड का जी डिवाइड रहेगा, है ना जी, और ये हो जाएगा 3। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया था, इसको आप मिटा दें। तो ये है 3। अब क्या आ रहा है, 30 × 6 डिवाइड 3। तो अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, सब्सट्रैक्ट वाला तो हमने कर लिया, या एडिशन का कोई सीन है नहीं। अब क्या है, मल्टीपल है और डिवीजन है, मल्टीपल यहाँ है और डिवीजन यहाँ है, पर डिवीजन वाला जो रूल है पहले अप्लाई होता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 30 into 6 डिवाइड 3, ठीक है ना जी। ये डिवाइड था, हमने इसको इस तरीके से ले लिया, 6 डिवाइडेड बाई 3 = 2। तो 30 into 2 है ना, 30 into 2, 2 0 0 और 2 3 6, तो 60 आ गया, 60 का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में गिवन 28 - 3 into 8 डिवाइड 6। तो आप पहले लिख लें बोर्ड मास, ये आप जरूर लिख लें सॉल्व करने से पहले, नए में आपको बहुत काम आएगा। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है कि 4th स्टेज है बोर्ड मास में, पर ब्रैकेट क्या है, स्टेज 1 है। हमें सबसे पहले क्या खोलना पड़ेगा जी, ब्रैकेट। तो 28 - 3 8 24 डिवाइड 6, 8 into 3 24 होते हैं ना, ये 24 आ गया इधर। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा डिवीजन का। तो 28 - 24 डिवाइड 6, 6 4 24, ऐसे कर लें, 24 6 4 24। तो सम बन गया 28 -
4, अब हो जाएगा ये 24। 24 इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दो तरीके की ब्रैकेट दे दी है, एक तो दे दी है मेन ब्रैकेट, एक दे दी है कॉमन ब्रैकेट। तो हमें अब इसी तरीके पे काम करना पड़ेगा। गिवन 9 मेन ब्रैकेट खोला, छोटा ब्रैकेट खोला, 4 - 3 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 2 × 5, ठीक है। तो 9 माइनस बड़ी ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, छोटी ब्रैकेट एक बार खोल लेते हैं। तो छोटी ब्रैकेट खोल लिया तो 1 आ गया, प्लस 2 × 5, इसको हम 10 कर लेते हैं। अब 9 माइनस 11, तो 9 माइनस 11 होता है -2। तो आंसर आ गया हमारा 2। इसमें भी आप ये देखो, बोर्ड मास का रूल अप्लाई हो गया है। कैसे हो गया मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले जी हमने क्या किया, इसको खोला तो ये ब्रैकेट थी, ये खुल के 1 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें डिवीजन का कोई सीन था नहीं, तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ गई 10, 2 × 5 10। अब जो है थर्ड में हमने इसको एडिशन ले लिया, इस पूरे सम को एडिशन ले लिया। फिर लास्ट में जी हमने सब्सट्रैक्शन ले लिया, वैल्यू आ गई -2। आपको इस तरीके से ध्यान दे के करना है, इसे प्रैक्टिस करते रहें और फिर आपको इसमें एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें गिवन क्या है, मेन ब्रैकेट दी है जी एक तो 18 18। अब जी दी है कॉमन ब्रैकेट 15 / 5। फिर जी दे दी है +6। अब बोर्ड मास लिख लेते हैं, आसानी रहेगी काम करने पे, ठीक है जी। तो बड़ी ब्रैकेट को ऐसे ही कायम रखते हैं, कुछ नहीं करते। छोटी ब्रैकेट खोलने का हिसाब हम बिठाते हैं अभी, और फिर हम इसको +6 करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अभी 18 - 3 हो गया ना, ये 15 / 5 3 हो जाती है ना, +6। आप रफ स्टेप जरूर करके दिखाएं एग्जामिनर को, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ब्रैकेट खोलनी है जो कि अब एक बार के लिए खुल भी गई है। 18 - 3 + 6, ठीक है जी। तो अब इसका रफ करना पड़ेगा ना हमें। 18 प्लस है, -3 है, +6 है। तो ये कर लेते हैं पहले, यहाँ इसका आ जाएगा 18 - 3 15, ठीक है। अब 15 इसको यहाँ ले आते हैं, 15 + 6, तो ये हो गया 1 और 2, 21 हो गया। आंसर आ जाएगा जी ये 21, ठीक है जी, यही है हमारा आंसर। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 में अब हमारे पास दो तरीके की ब्रैकेट है, एक ये है मेन ब्रैकेट, एक है कॉमन ब्रैकेट, और फिर से है हमारे पास कॉमन ब्रैकेट। तो अब इसमें ऐसा करते हैं ना, गिवन मेन ब्रैकेट लिखते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट लिखते हैं 2 - 4 / 2 क्लोज +8। बोर्ड मास लिख लें,
तो जी छोटी ब्रैकेट के लिए अभी हम छोटे 4 इंटू 2 8 कर लेते हैं, ऐसे ही चलेगी ये ब्रैकेट एक बार। और 4 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं 2, और फिर ये हो जाएगा ऐसे। ये सबसे लास्ट में हमें करना है। तो अब जो है बड़ी ब्रैकेट से 8 निकल गया, ये 2 निकल गया, ये प्लस 8 आ गया, प्लस 8 आ गया। तो 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, ठीक है जी। तो 6 प्लस 8 हो गया 14। 14 इज द आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। गिवन क्या है? गिवन है 48 प्लस 96 डिवाइड 24 माइनस 6 इंटू 18। यहाँ पे बोर्ड मास लिखना अनिवार्य है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 48 को 48 रहने दें, प्लस 96 बाई 24 कर लें, माइनस 6 इंटू 18 कर लें, ठीक है जी। ये प्लस है तो 48, ठीक है, प्लस जो है ना इसका आप वो कर लें रफ में कैलकुलेशन। 24 इंटू 4 96, ख़त्म बात। ये 4 आ गया, ये माइनस। अब क्या है जी, मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो 18 इंटू 6, 6 8 जा 48, 8 4 6 1 जा 6, 108। ये हो गया 108। अब इसको कैसे करना है? 48 प्लस 4 है ना, इसको कर लो 2, 12 2 1 52। तो 48 फिर से दिखा देता हूँ। 48 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 2 1, और 1 प्लस 4 52। तो 52 तो ये आ गया, ये है प्लस में, माइनस 108 है। अब माइनस 108 प्लस 52, तो क्या हो जाएगा जी? 6 और 5, साइन रहेगी माइनस की, माइनस 56। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रैकेट्स दे दी है 1 2 और 3, और ये तीनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, और बोर्ड मास लेके लिख के चलना बहुत ज़रूरी है ताकि मिस्टेक ना हो। गिवन 22 माइनस 3, ये करली ब्रैकेट 8, फिर छोटी ये कॉमन ब्रैकेट 4, फिर प्लस 6, फिर क्लोज, फिर क्लोज, फिर क्लोज, ठीक है, कोई बात नहीं है। 22 को 22 रख देते हैं, ये आ जाएगी 3 माइनस, फिर ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे अब मेन काम करना है क्योंकि ब्रैकेट खोलनी है हमें, तो ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाए जी 22 माइनस 3 ब्रैकेट में, और अब क्या है ना, ये हो गया -2। ये जरा सा ट्रिकी है, 22 का 22 रहने दें, -3 प्लस 2। आप पूछोगे कि मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस और माइनस था ना, ये हो गए प्लस।
22 माइनस 5। अब फिर ये माइनस में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ की जो साइन थी ना, ये आप इसको ऐसे कर लो एक बार, इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था। फिर 22 माइनस 5। अब देखो 22 माइनस 5, 17 आंसर है। अब रफ में वर्किंग जरूर दिखाया कीजिए, ये कई एग्जाम्स में अनिवार्य होते हैं। जितना आप रफ में वर्किंग दिखा देंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। यह डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम एक बार आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखना जरूरी है। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में देखो जी, एक तो ये ब्रैकेट दे दी है एक टाइप की, इसको बोलते हैं मेन ब्रैकेट। ये हो गई है जी कर्ली ब्रैकेट, ये हो गई है जी कॉमन ब्रैकेट, और ये हो गई है जी बार ब्रैकेट। तो 4 टाइप की ब्रैकेट है और ये एक समय खतरनाक। इस पे ध्यान दीजिए और हमेशा ध्यान देना है। इस तरीके के सम्स एग्जाम में आते हैं तो ये बड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस मेंटेन रखेंगे तो इस पे आपको एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। इस पे जी ऐसा है, ये है ऐसा और ये है माइनस की साइन। तो सबसे पहले काम क्या करना है, 34 को तो रखना है 34 माइनस 29, और आप स्लो लिखें, नहीं तो ये माइनस प्लस के चक्कर इतने हैं इसमें कि एक भी छूट गया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, चाहे आप कितने स्टेप्स राइट कर लें। तो ठीक है, इसको अभी 24, ये माइनस रहेगा और ये ब्रैकेट खुलने से आ गई 2। ठीक है जी, 28 माइनस 26। आप इसको माइनस 28 ना समझें, इसको आप एक अलदा ही ब्रैकेट समझें, अलदा ही ब्रैकेट समझें, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर आप हटा रहे हैं तो इसको इस तरीके से एक अलदा ही ब्रैकेट बना लें। तो इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो हमने नई ब्रैकेट बना दी है ये वाली, इससे ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये पॉजिटिव नंबर है। नहीं तो कई दफ़ा कंफ्यूजन आप ये रहेगा कि ये माइनस इसके साथ इंक्लूडिंग है, इसलिए मैंने पहले ही इसको क्या किया है ना, डिफरेंट करके लिखा है, थोड़ा सा दूरी पे लिखा है। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब ये खुल गया है, लेकिन खुल गया है और ये था पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ है माइनस, तो ये -2 में डेवलप हो गया है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से और सम्स अगर आपको कहीं टेस्ट पेपर्स में मिले तो आप इसको सॉल्व करें। 34 मेन ब्रैकेट 29 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 30 है प्लस 66 है, फिर डिवाइड है। अब फिर ये जो है ना 24 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना, यहाँ निकाल लें रफ में, 24 माइनस 2 22, ये हो गया जी आपका 22। ठीक है, ये फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाए आप 34 माइनस 29 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 30। अब देखिए जी, आपको ना ये काम करना होगा डिवीजन वाला, प्लस का काम तो फिर बाद में करेंगे। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे और मेन ब्रैकेट ऐसे। तो आ जाइए 34 माइनस 29, ये 34 ऐसे 29, और ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे। अब प्लस हो जाएगा ये 3 66, ये हो जाएगा 22 66। ठीक है, तो ये हो गई जी 3, और इसकी ब्रैकेट कर ली ये है और मेन ब्रैकेट ये। अब आ जाइए जी 34 माइनस 29, और ये हो गया माइनस 30
ब्रैकेट के अंदर ही है अभी तो 34 माइनस 29 माइनस 33, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, तो -33 प्लस 29 हो गया ना -4, तो यहाँ वैल्यू बन गई जी 34 माइनस 4 और ये आगे। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगी ना, अब ये जो ब्रैकेट खुलेगी तो ये 34 जो है +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा तो 34 + 4 38, तो आंसर इज 38। ये सम आप बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही तगड़ा सम है ये, बहुत बढ़िया सम है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप इसी प्रकार के कुछ सम्स और हैं आपको मिल जाएंगे वेरियस टेस्ट पेपर्स या अदर ऑनलाइन साइट्स पर, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस तरीके के सम सॉल्व करने से आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। चलिए फिर अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ज़्यादा ब्रैकेट्स नहीं हैं, सिंपल्स ब्रैकेट दिए, कर्ली ब्रैकेट दी है और कॉमन ब्रैकेट दी है। तो आपको क्या करना है, आपको गिवन रूल क्या है ब्रैकेट्स खोलने के, फिर से समझा देता हूँ याद नहीं है तो। बार ब्रैकेट होती है ये, इसका रूल है फर्स्ट, फिर होती है जी कॉमन ब्रैकेट, इसका रूल है सेकेंड, फिर होती है जी कर्ली ब्रैकेट, इसका रूल है जी थर्ड, फिर होती है जी बोल्ड वाली जिसको मेन ब्रैकेट कहते हैं, इसका रूल होता है लास्ट। चलिए अभी इस पे ही ध्यान लगाते हैं। 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 डिवाइड 4 × 6 माइनस 8, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो बोर्ड मास लिखें और अप्लाई करें। तो 60 तो ऐसे चले एक बार, और ये 16 और ये डिवाइड। तो सबसे पहले क्या है बोर्ड मास के अंदर, सबसे पहले है मल्टीप्लाई और फिर है सब्सट्रैक्ट। तो हम इसको एक बार के लिए क्या करते हैं 24 कर लेते हैं जी, 4 × 6 24 और -8, ठीक है। तो 60 माइनस 16 डिवाइड 16, ठीक है जी, और ये कर्ली ब्रैकेट। अब आ जाओ जी 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16/16 और ये हो गई कर्ली ब्रैकेट। अब 60 माइनस, अब 16/16 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब 60 की ब्रैकेट खुली और ये -1, ये हो गया 59। ये है हमारा आंसर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आप ध्यान दें क्या क्या ब्रैकेट्स हैं। मेन है, कर्ली है, कॉमन है, बार है, और सबसे खतरनाक ब्रैकेट है ये बार ब्रैकेट। ये बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। ठीक है, पहले तो हम बोर्ड मास लिखेंगे क्योंकि बोर्ड मास से ही इसको सोल्व करना है। तो इसको क्या करें ना, गिवन जब आप बनाते हैं उसी टाइम में इस बीमारी को मिटाएं। किस बीमारी को? इस बार वाली ब्रैकेट जो है, बार ब्रैकेट वाली बीमारी को आप बड़े आराम से मिटाएं। इससे आपको सहूलियत होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और कन्फ्यूज़न का कोई नाम नहीं रहेगा। ये लेके ना आप थोड़ा दूरी पे ले जाओ इसको,
-3, क्योंकि आपको अभी अंदाज़ा क्या लग रहा है ना, ये -5 है, हालांकि ये ब्रैकेट के अंदर में क्लोज है, इस वजह से ये जो अभी +5 है। तो ये चीज़ एक कन्फ्यूज़न का सबब बनती है ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में, बच्चों के मन में जो मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए क्या करो ना, जब भी आपकी बार ब्रैकेट है तो इसको आप दूर ले जाओ ज़रा, और इस साइन को जो है ना, इस साइन को, इसको इसके साथ चिपका के रखो, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है जी। तो और इसको एक बार ऐसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा, इसको खोलना है। तो 25 - 12, 5 + 18 डिवाइड 4 माइनस, क्या आएगा जी आंसर? 2। अगर हम इसको ऐसे ही समझ के चलते, चिपका हुआ समझ के चलते और इस ब्रैकेट को वैल्यू नहीं देते तो ये बनता -5, लेकिन अब ये बना है 2। ठीक है जी। और अब ये 4 से माइनस होगा अगले स्टेप में। तो इक्वल टू 25 - 12, सॉरी ये माइनस नहीं है, माइनस ये, ठीक है जी। 12 - 5 + 18 डिवाइड, क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, ये क्लोज और फिर ये क्लोज। आपको ये कैलकुलेशन जो है ना रफ में दिखानी होगी। तो 18/2, 2 9 जा, तो अब इसको ऐसे आ जाए, 25 तो ठीक है, 12 भी ठीक है, माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 + 9, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट 25 - 12 माइनस ये जी हो गया 14, है ना। तो इक्वल टू 25 - 12 - 14 है कि नहीं? तो 12 - 14 ये पॉजिटिव है, -2, ठीक है। तो 25 - -2 आ गया। अब ये जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये क्या करेगा, इसको +2 बना देगा, तो आंसर बनेगा 27। 27 इज आवर आंसर। फाइन जी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लास्ट सम है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें 3 तरीके की ब्रैकेट है, एक तो मेन ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है, एक कॉमन ब्रैकेट है। तो बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। -15 - 16 - 12 + 21 डिवाइड 9 - 2 इक्वल टू 15 - 16 कर्ली ब्रैकेट ओपन 12 + 21 डिवाइड 7। ये हमने 9 - 2 7 ले लिया था।
अब इसको इस तरीके से कर लें। हो गया जी। 15 माइनस 16 ये 12 प्लस 21/7, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अब ये मेन ब्रैकेट क्लोज। 15 माइनस ब्रैकेट इज 16 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट 12 प्लस 3, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये मेन ब्रैकेट क्लोज। 21/7 इज 3। आप इसको रफ में एक बार दिखा दें टीचर को। 7 3 जा 21, तो ये हो गया 0। तो अब आ जाए इधर 15 माइनस 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 12 प्लस 3 15, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाए जी 15 माइनस मेन ब्रैकेट 16 माइनस 15, ठीक है, ये मेन ब्रैकेट है। 15 माइनस मेन ब्रैकेट में अब रह गया हिसाब 16 माइनस 15 का 1, तो 1 इक्वल टू 15 माइनस 1 इक्वल टू 14। 14 इज द आंसर। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल सेशन पसंद आया। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ ज़रूर लिखें। इससे हमें सहायता मिलेगी एजुकेशन क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।